हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ रहे हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिकॉज ये नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आते हैं पर कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है ओपन सोर्स, मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली विजिबल और एडिटेबल होगा। मतलब कोई भी यूजर इसको इसके सोर्स कोड को देख पाएगा और एडिट कर पाएगा। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई सोर्स कोड में तो दुनिया भर में बेस्ट डेवलपर्स बैठे हैं, वो इसके सोर्स कोड को ठीक कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज है, कोई यूजर है जिसको टेक्निकल नॉलेज है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से बनाना है, मतलब अपने हिसाब का एनवायरनमेंट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो इसको एडिट कर सकता है और अपने हिसाब से जैसा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसको वैसा बना सकता है। वेयर एज जो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनमें सोर्स कोड विजिबल नहीं होता था, ना ही एडिटेबल होता था, क्योंकि जो उनकी कंपनियां थी, मतलब जो ओनर थे उनके, वो नहीं चाहते थे कि उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी रिस्क आए, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच है या फिर कोई भी सिक्योरिटी करप्ट हो उनकी, कोई भी उनके सिक्योरिटी सोर्स कोड ले पाए। इसलिए वो उसको हमेशा हाइड करके रखते थे, मतलब विजिबल नहीं रखते थे, पब्लिकली सीक्रेट करके रखते थे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वैसे ही काम करता है सेम जैसे हमारा क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते थे, बस डिफरेंस इतना है कि वो पब्लिकली उसका सोर्स कोड विजिबल है और उसका पब्लिकली सोर्स कोड विजिबल नहीं है, वो एडिटेबल है। इसका सोर्स कोड विजिबल ही नहीं है तो एडिटेबल की तो बात ही नहीं उठती। तो ये था हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। An open source operating system is a operating system whose source code is visible publicly and is editable। मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उसका सोर्स कोड विजिबल है पब्लिकली और एडिटेबल है। वेयर एज इन क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द सोर्स कोड इज नॉट विजिबल पब्लिकली एंड इज केप्ट सीक्रेट बाय द कंपनी हु ओन इट टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, जो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनका सोर्स कोड विजिबल नहीं होता पब्लिकली, और जो कंपनी उसको ओन कर रही होती है ना, उसको सीक्रेट रखती है टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बनी रहे। An open source operating system works same as the closed operating system, but the only difference is that the source code is visible to public and is editable। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेम काम करता है जैसा हमारा क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, बस डिफरेंस इतना है उसका सोर्स कोड पब्लिकली विजिबल है, उसका सोर्स कोड पब्लिकली विजिबल नहीं है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर if the user has some technical knowledge then he can change the operating system according to his need। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके सोर्स कोड को, उसका सोर्स कोड एडिटेबल होता है। तो कोई भी यूजर जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो उसके सोर्स कोड को एडिट कर सकता है अपने हिसाब से जैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है। अगर उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उसको कैसे भी नहीं समझ में आने वाला कि वो क्या लिखा हुआ है, सोर्स कोड ही नहीं समझ में आएगा उसको। उसको टेक्निकल नॉलेज होगी तो समझ में आएगा और वो अपने हिसाब से जैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो वैसा बना सकता है। बाय चेंजिंग सोर्स कोड ही में इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। सोर्स कोड चेंज करने के बाद वो सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? बेस्ट डेवलपर्स बैठे हैं दुनिया के, उनको अगर वो सोर्स कोड दिख रहा है, कोई बग है उसमें या फिर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कोई एरर दिख रहा है, तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कॉस्ट एफिशिएंट, भाई वैसे भी ये फ्री है, इसका सोर्स कोड हमें पब्लिकली विजिबल है तो कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही है। रिलायबल एज बग्स कैन बी ट्रीटेड बाय डेवलपर्स। अब जो इसमें बग्स है या फिर कोई भी एरर है तो बेस्ट डेवलपर्स बैठे हैं दुनिया के, वो इसको देख रहे हैं, सोर्स कोड को देख पा रहे हैं पब्लिकली। अगर उनको कोई बग दिख रहा है या फिर कोई एरर दिख रहा है तो वो इसको ठीक कर देंगे। फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम इसको ये एडिटेबल है, हम इसको अपने हिसाब से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी रिस्क तो होगा, ये पब्लिकली विजिबल है इसका सोर्स कोड तो सिक्योरिटी रिस्क तो है ही। नो सपोर्ट इफ प्रॉब्लम अकर्स, इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो। नीड टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है अगर हमें सोर्स कोड जानना है कि सोर्स कोड क्या है। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो वो हमें समझ नहीं आएगा। तो ये था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडा। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम।
डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने पर्सनल कंप्यूटर को यूज कर पाए। जो हमारे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो बेसिकली ज्यादा जोर डालते थे सीपीयू यूटिलाइजेशन के ऊपर कि हमारा सीपीयू ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, और जो हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर कन्वीनियंस के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं। मतलब यूजर कन्वीनियंट हो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, वो सीपीयू यूटिलाइजेशन पे इतना ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा बेसिकली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखे होंगे विंडोज, मैक, ये सारे हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, इसमें हमने ओके दबा दिया तो ओके यूज हो जाएगा। मतलब हमें दिख रहा है सब कुछ, एनवायरनमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा हमें कोड वोड नहीं लिखना पड़ता इसमें, या फिर कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत इजी सा होता है ये, 4 साल का बच्चा भी चला लेगा इसको। तो अब इसको इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी देखते हैं। प्रोवाइड एनवायरनमेंट वेयर यूजर कैन कंट्रोल पर्सनल कंप्यूटर। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे यूजर कंट्रोल कर ले पर्सनल कंप्यूटर को। यूजुअली अदर ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स प्रेफरेंस टू सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूजुअली जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन पर और यूजर कन्वीनियंस पर नहीं देते। पर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंसर्न होता है सिर्फ और सिर्फ यूजर कन्वीनियंस के ऊपर। तो वही लिखा है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न अबाउट यूजर कन्वीनियंस ओनली। सम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नीड इंस्टॉलेशन एंड सम आर प्री इंस्टॉल्ड। कुछ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है, पर ज्यादातर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारे पास विंडोज प्री इंस्टॉल्ड आती है आजकल। तो वही हो गया कि हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वन क्लिक एक्शन परफॉर्म्स। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करता है, वन क्लिक एक्शन परफॉर्म्स। मतलब हमारे पास कोई लॉगिन विंडो है, उस पर हमने आईडी और पासवर्ड डाल दिया, अब हम ओके दबाएंगे, भाई हमारा पासवर्ड सही है तो हम आगे फर्दर पेज पे चले जाएंगे। तो सिंपल सा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हमारे पास कमेंट्स होती हैं, कंटेंट होता है, बटन होते हैं। उनको बटन को हम क्लिक करते हैं तो हमारा अगला एक्शन परफॉर्म हो जाता है। फिर इसकी देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या, प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर कैन शेयर डाटा टू अदर यूजर्स विया मॉडेम एंड प्रिंटर। इसमें यूजर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर के साथ मॉडेम या प्रिंटर से। डिसएडवांटेज क्या है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम आर एक्सपेंसिव। भाई कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। इफ सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम फेल, सिस्टम कम्स टू हॉल्ट। अगर जो हमारा सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेल हो गया तो सिस्टम हॉल्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि हमारा एंड्रॉइड हो गया, जो हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। एंड्रॉइड हो गया, आईएस हो गया, ये सब हमारे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं अब। यूज्ड इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक आर मोबाइल फोन्स, एग्जाम्पल एंड्रॉइड एंड आईओएस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस में यूज होते हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन है, और एग्जाम्पल है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉइड एंड आईओएस। हैव स्लो प्रोसेसर्स, स्लो प्रोसेसर होते हैं इनके पास। लेस मेमोरी एंड इफ वी नीड मोर मेमोरी वी कैन यूज मेमोरी कार्ड। इसमें मेमोरी भी कम होती है, पर अगर हमें मेमोरी की ज्यादा जरूरत है तो हम मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क और टू परफॉर्म स्मॉल टास्क। ये छोटे मोटे काम करने के लिए, छोटे मोटे टास्क करने के लिए ही परफॉर्म यूज होते हैं। डिमांड इंक्रीज एज दे आर चीपर। भाई ये सस्ते हैं तो इनकी डिमांड इंक्रीज हुए जा रही है, बाकी आजकल के फोन तो सारे ही काम कर देते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस है एडवांटेज, एंड चीपर, सस्ता है भाई ये। डिसएडवांटेज है स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन, छोटी डिस्प्ले स्क्रीन होती है और स्मॉल ही कीबोर्ड होता है इसका। हमने अपने फोन यूज करे, कीबोर्ड भी छोटा सा होता है भाई, उसका डिस्प्ले स्क्रीन तो छोटी होती है, डेस्कटॉप से तो छोटी होती है। और ये पोर्टेबल डिवाइस, मतलब पोर्टेबल मतलब हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, साथ में जेब में डाल के। तो पोर्टेबल मतलब कहीं भी लेके जाना। तो ये था हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना लिख के आ जाओ, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आते तीनों टॉपिक। तो होप, मेरे को लगता है ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।